हेलो गाइज, आज हम आप सभी को एड्रेस ऑटो कंप्लीट की एपीआई लगा के दिखाने वाले हैं। गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव है गो मैप्स। तो सबसे पहले वोली मैंने अपना इंपोर्ट कर लिया है इसके अंदर ऑलरेडी। वोली इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम एक एपीआई को हिट करेंगे एंड उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो गाइज सिंपली करना क्या है आपको, बेसिकली यहाँ पे अब मैं एक डिज़ाइन बनाता हूँ छोटा सा, एक एडिट टेक्स्ट लगा रहा हूँ जहाँ पे हम एड्रेस वगैरह सर्च करेंगे। तो मैं उसका नाम दे दूँगा सर्च। तो यहाँ पे मैंने फटाफट इसको बना लेता हूँ। साथ में मैं एक रिसाइकल भी यूज़ करूँगा ताकि जो लूप में जो डेटा आएगा मैं उसको वहाँ पे प्रिंट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने रिसाइकल व्यू इंपोर्ट कर लिया है। रिसाइकल व्यू को मैं आईडी दे देता हूँ। तो गाइज अभी मेरे को बनाना है एक प्लेस होल्डर जहाँ पे मुझे उसका व्यू का जो डाटा है वो चाहिए। तो मैं उसका नाम दे रहा हूँ प्लेस व्यू। वहाँ पे आप अभी मैं सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लगा के दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो और भी डेटा इसके साथ आता है वो भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो गाइस टेक्स्ट व्यू को मैंने जो आईडी दी है वो टेक्स्ट प्लेस करके दे दी है और ये बन चुका है। अभी मेरे को एक बनाना है अडेप्टर और एक बनाना है मेरे को डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको बना लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने नाम दे दिया है प्लेस डिटेल्स करके। यहाँ पे हम अपना गेटर सेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे साथ में एक अडेप्टर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे फटाफट से। पहले सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये आप कोड देख लेना, बहुत ही इजी है। इसको लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वॉली से रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और कहाँ से हम लोग एपीआई लेने वाले हैं। gomaps.pro करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको 1 मंथ का ट्रायल फ्री मिलता है। गूगल मैप बहुत एक्सपेंसिव होता है इसलिए अल्टरनेट हम यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल डिटो गूगल जैसा ही है। तो अभी हमने फटाफट से इसको बना लिया है। तो अभी मेरा डिटेल्स का पेज बन चुका है। अभी अडेप्टर को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ रिसाइकल व्यू से। एक बार मैं इसको फटाफट बनाने के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू को लगा देता हूँ जो अभी हमने बनाया था प्लेस व्यू करके एंड यहाँ पे उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद में हम यहाँ पे सिंपली जो डेटा आने वाला है हमारे को डिटेल से वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। और उसके बाद अभी हम जाने वाले हैं अपने मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले रिसाइकल व्यू को उसकी आईडी दे दी है। रिसाइकल व्यू को इंपोर्ट कर लिया। रिसाइकल व्यू फाइंड व्यू आईडी डॉट आर डॉट आई डी डॉट, मैंने उसको नाम दिया था टेक्स्ट प्लेस करके। और सेकंड हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको भी हमने डाल दिया। एडिट टेक्स्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक लिसनर लगा रहे हैं ताकि जो भी टेक्स्ट एडिट हो तो हम उस बिहाफ पे एक एपीआई हिट कर सके। और उसमें मैं एक फंक्शन चलाने वाला हूँ सर्च प्लेस, और साथ में मैं आपको एस डॉट स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। जो भी टेक्स्ट चेंज होगा उसका जो टेक्स्ट आएगा उसको हम अपडेट करके वहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना प्लेस होल्डर और वो डिटेल्स और अडेप्टर को भी लगा लिया है सिंपली। इस प्रोजेक्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बेसिकली करना आपको कुछ भी नहीं है। एक एपीआई हिट करनी है, आपको लूप में डेटा मिलेगा और उसको आपको रिसाइकल लूप में डालना है। तो इतना कुछ मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बस मैं आपको गो मैप्स को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस हम यहाँ पे सिंपली एक जेसन रिक्वेस्ट बना रहे हैं। और जेसन रिक्वेस्ट बनाने के लिए जेसन रिक्वेस्ट का नाम, उसके बाद आपको न्यू करके उसमें मेथड डालना है। मेथड डालने के बाद आपको यूआरएल डालना है, उसके बाद आपको नल करना है और साथ में आपको एक लिसनर लगाना है। और उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्स का आ जाएगा और एक आपको एरर का लिसनर लगाना है। तो उसके बाद अभी आपको मैं एपीआई दिखा देता हूँ कि हम कहाँ से ले रहे हैं। तो आपको gomaps.pro करके सर्च करना है या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सिंपली इसमें अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी। आप साइन अप पे क्लिक करो, अपना नाम डालो, यूज़र नेम डालो, ईमेल डालो, नंबर डालो और पासवर्ड डाल लो, तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो सिंपली मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, नंबर मैं अपना डाल दिया है। जैसे आप अकाउंट बना लेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कंपनी की डिटेल्स। कंपनी यानी कि अगर आप मान लो एक फर्म और आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो आप अलग अलग कंपनीज बना सकते हैं, उनके अंदर आप अलग अलग प्लान्स ले सकते हैं। तो अभी मैं कंपनी का नाम बना ले रहा हूँ, कुछ भी आप कुछ भी डाल सकते हो। देन उसके बाद कंपनीज के अंदर आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ पे मेरा कंपनी बन चुकी है, उसके नीचे मैं ऐड कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेंगी एपीआई। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, यहाँ पे आप एक एपीआई बना लो जो से भी आपको यूज़ करनी है। आप मल्टीपल एपीआई भी एक से ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई एपीआई की मिल चुकी है, साथ में आपको वहाँ पे डॉक्स करके होगा। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं प्लेस ऑटो कंप्लीट वाला। तो सिंपली मैंने उसकी जो लिंक है वो कॉपी कर ली है, उसके बाद वहाँ पे एपीआई की डाल दिया। तो आप देख सकते हो डेटा मेरा इस जेसन में आ रहा है। तो जेसन में जो डेटा आ रहा है वहाँ पे मैंने लिंक को इंपोर्ट कर दिया, और जो हमने वहाँ से फंक्शन में एक टेक्स्ट पास किया था उसको हमने इनपुट में चेंज कर दिया है। तो अभी हमारा जो डाटा है वो प्रिडिक्शन के अंदर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अरे बनाना है जिसमें हमें जेसन ऑब्जेक्ट से प्रिडिक्शन के अंदर का डेटा अरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो गाइज मैंने जेसन का डाटा जो है वो अरे में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, उसमें मैंने अपना लोकेशन का जो डेटा है वो पास कर दिया है। और अभी हम उसको एक अरे जो कि डिटेल्स करके है उसमें हमने पास कर दिया है। डिस्क्रिप्शन हमारा जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा था, तो हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। और एक अरे बना लेते हैं नवी डिटेल्स के लिए। उसके बाद उस अरे के अंदर इसको ऐड कर देंगे। अरे के अंदर ऐड करने के बाद हम उसको अडेप्टर में पास करेंगे, और अडेप्टर को हम रिसाइकल व्यू में असाइन कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि सिंपली मैंने इसको जो है अडेप्टर के अंदर डाल दिया है, और अडेप्टर को मैंने रिसाइकल व्यू के अंदर ऐड कर दिया है। तो अभी गाइस इसको हम रन करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको, तो गाइस एक एरर आता था, उसके लिए मैंने लेआउट मैनेजर को लीनियर लेआउट दे दिया है। तो अभी हम यहाँ से रन करके देखते हैं। एक मेन चीज़ है जो आपको इंटरनेट परमिशन और क्लियर टेक्स्ट परमिशन यहाँ पे दे देनी है, क्योंकि उसके बिना वोली काम नहीं करेगा। सो गाइस एक चीज़ मिसिंग रह गई थी अडेप्टर के अंदर, जो गेट आइटम काउंट है वो मैंने नहीं किया था। तो आप इसको भी ठीक कर लेना। उसके बाद आप इसको रन करके चेक कर लेना कि आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेरा जो मैंने प्रोजेक्ट है वो रन कर दिया, और देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एड्रेस डाल रहा हूँ तो मेरे को 5 रिकमेंडेशन आ जा रही है। जो उनसे भी अगर एड्रेस करेक्ट होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली हमने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है ऑटो एड्रेस का, जो कि सेम टू सेम आपको गूगल जैसा ही मिलता है। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट जितनी भी यूज़ होगी वो दिख जाएगा, और यहाँ से आप कस्टम प्लान्स भी ले सकते हैं अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है गूगल मैप्स की। और ऑलरेडी आपका कोई प्रोजेक्ट है जो गूगल मैप पे चल रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे गो मैप्स पे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई भी नया इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है, हम उसी के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके देंगे। मैक्स टू मैक्स 10 से 15